Hello students, let us know more about narration or direct indirect speech. We have some examples. Direct speech, I said, may our teacher live long. The beggar said, may God bless you. He said, would that I were a bird. He said to me, may you win a scholarship. They said, may her soul rest in peace. ये सभी सेंटेंसेस किस प्रकार के सेंटेंस हैं? यानी कि जिसमें विश और ब्लेसिंग होती है वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? ऑप्टेटिव। कैसे सेंटेंस है ये? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब देखो भाई, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो नियम बताए, उन नियमों में सबसे हमने पहले यही कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले बदलाव। सभी जो इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे उनके अंदर प्रेड आ रहा है या कहीं पर विश्ड आ रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं जो मे या वुड से शुरू हो रहे हैं उनमें हम सैड या सैड टू को हमने किस में बदला? प्रेड। किस में बदला? प्रेड या विश्ड। तो पहली बात क्या हुई? रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव हुआ। क्या हुआ? प्रेड या विश्ड, सैड या सैड टू। और इसमें एक चीज़ और देखो भाई, हम सेंटेंस देखें, जैसे यहाँ पर है भाई, ही सैड टू मी मे यू विन ए स्कॉलरशिप। यहाँ पर ही विश्ड दैट, यहाँ पर हमने सैड टू मी पूरे को ही किस में बदल दिया? विश्ड में। इसका मतलब यहाँ पर प्रेड और विश्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि प्रे या विश करते हैं वो हम भगवान से करते हैं। यदि हम यहाँ पर ये करें कि ही प्रेड मी, तो इसका मतलब ये हो गया उसने मेरे से प्रार्थना की, जबकि प्रार्थना किससे की जा रही है? भगवान से प्रार्थना की जा रही है, गॉड से की जा रही है। इसलिए यहाँ पर केवल विश्ड या प्रेड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। तो सभी सेंटेंसेस के अंदर, जैसे पहला सेंटेंस देखो, आई सैड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हमने सैड को किस में बदल दिया? प्रेड, आई प्रेड। और फिर कंजक्शन इसमें किसका प्रयोग किया? दैट का। देखो सभी सेंटेंसेस के अंदर दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। जो भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई है उन सभी में दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ? सैड या सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट है उसको विश्ड या प्रेड में कंजक्शन दैट का प्रयोग। उसके बाद में देखो भाई, प्रोनाउन चेंज यदि कोई है तो हमें वो चेंज करने हैं। यहाँ पर देखो, आवर टीचर लिव लॉन्ग, आई सैड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, तो आई प्रेड दैट। अब यहाँ पर आवर कौन सा प्रश्न है भाई? वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में भी क्या है? फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। और आवर, इसमें आई शामिल है, इसका मतलब आवर का आवर ही रहेगा। सही, हम करके देख लें कि वी आवर अस, वी आवर अस। यहां पर आवर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, और आई जिसमें शामिल है और प्लूरल का है तो वी आवर अस वाली लाइन होगी। तो यहां पर इसका मतलब आवर का क्या रहा? आवर। आवर टीचर और मे को बदल दिया माइट में, आवर टीचर माइट लिव लॉन्ग। जब मैंने आपको मॉडल्स में कुछ हिंट्स बताए थे उसमें भी बताया था विश्ड दैट या प्रेड दैट के बाद माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। वो मे का पास्ट है। क्या है? मे का पास्ट। तो देखो अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम। द बेगर सैड मे गॉड ब्लेस यू, तो वही बात है, सैड या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट है उसको हमने किस में बदल दिया? विश्ड में। द बेगर विश्ड, कंजक्शन दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है गॉड, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो गॉड का गॉड रख दिया हमने और मे चेंज हो गया माइट में, गॉड माइट ब्लेस। और यहाँ पर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन यू। और यहाँ पर द बेगर सैड,
भिखारी ने कहा, इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए आगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब या तो मुझे मी होगा या हिम होगा। यदि मी के अकॉर्डिंग करेंगे तो यू, यूअर, यू, आई, माई, मी, तो मी कर देंगे। और यदि हम वहां पर हिम मानकर चलें तो वहां पर क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, तो मी या हिम। हमने यू को चेंज कर दिया और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सैड वुड दैट आई वर ए बर्ड। यहां पर भी देखो, उसने कहा काश मैं एक पक्षी होता, तो यहां पर विश है, क्या है, विश। ही विश्ड कि उसने कामना की, उसने इच्छा प्रकट की, ही विश्ड दैट, और यहां पर वुड को पहले छोड़ देंगे, यहां पर वुड दैट को पूरे को हटा देंगे, विश्ड दैट, और यहां पर आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, तो किस में चेंज हुआ, ही, और आई वर वाज वर चेंज टू हैड बीन, तो यहां पर ही हैड बीन ए बर्ड, तो ही विश्ड दैट ही हैड बीन ए बर्ड। नेक्स्ट, ही सेड टू मी मे यू विन ए स्कॉलरशिप, तो वह विश्ड, सेड टू किस मतलब दिया, विश्ड, ही विश्ड दैट या ही प्रेड दैट, कंजक्शन दैट लगा दिया हमने। मे यू कौन सा पर्सन है भाई, यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू, यूअर, यू, आई, माई, मी, तो किस में चेंज हो गया, आई, और मे चेंज इनटू माइट, आई माइट विन ए स्कॉलरशिप, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे सैड, तो सैड को क्या बोल दिया, प्रेड में, दे प्रेड, कंजक्शन दैट, दे प्रेड दैट, हर थर्ड पर्सन नो चेंज, हर शाल, मे का माइट रेस्ट इन पीस। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस से क्या रूल हमारे सामने निकल कर आते हैं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो मे और वुड से शुरू होते हैं, जिसमें कोई विश या प्रे होती है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई कामना करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में ये निशान साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला, तो उसमें सैड या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम विश्ड या प्रेड में बदलेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और फिर वही जो दो तीन बातें हैं भाई, प्रोनाउन चेंज यदि होना है तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार भाई कौन सा पर्सन है उसके अनुसार चेंज होगा। उसके बाद में मे को किस में चेंज किया, माइट में, और फिर उसके बाद यदि कोई वर्ड सॉन्ग नियरनेस है तो वो करेंगे। तो इस प्रकार ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। अब हमारे टाइप्स के अकॉर्डिंग जो नरेशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।